वंशी आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक मार रहे हैं। बहुत प्रयास किया इस कार्य को रोकने का, पर वे इस कार्य को रोक नहीं पाए। सोई सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया और अपने रूप में शेषनाग रूप में आकर क्षीर सागर में प्रवेश करे गए, क्षीर सागर में चले गए। इधर भगवान देख रहे हैं सारे यदुवंशी मारे गए, सारे यदुवंशी मारे गए हैं, तो सबने अस्त्र शस्त्र छुपा लिए। ये अस्त्र नहीं रहेंगे, कोई मारने का साधन नहीं रहेगा तो एक दूसरे को मार नहीं पाएंगे। पर सारे के सारे लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे पहुंच गए। उस एरका नामक घास को ले लिया जिसमें तेज तलवार जितनी धार थी, उसको लेकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और सारे के सारे मारे जाने लगे। जो कुछ यदुवंशी बाकी थे उन्हें भगवान ने वृंदावन भेज दिया। उधर अर्जुन को आदेश दिया कि तुम जाओ और सारी रानियों को ले जाकर वृंदावन छोड़ दो, राधे रानी के प्रास छोड़ दो, उनका कुछ भला हो जाएगा। और बीच में आकर अर्जुन का अपमान था कि वो गांडीवधारी है, उससे कोई परास्त नहीं कर सकता। तो भगवान ने माया से उसके पास से सभी रानी को लेकर चले गए, वहां से अंतर ध्यान हो गए। आज भगवान वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। सारे यदुवंशी एक दूसरे को मार रहे हैं। इधर जो जरा नामक व्यक्ति था वो भगवान वहां पर बैठे थे वृक्ष के नीचे, अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर करके। उसे लगा कि कोई हिरण है, क्योंकि वो शिकारी था, वो शिकार करने आया था। उसे भगवान के चरण हिरण का मुख लगे। ये वही शिकारी है जिसने उस मुशल के टुकड़े से तीर के उस तीखे को बनाया जिससे वो प्रहार करता था, जिससे वो प्रहार करता था। उसने ऐसा बाण चलाया कि भगवान के चरणों में जाकर लगा, और जैसे ही चरणों में बाण लगा तो कन्हैया जोर से चिल्लाए, मैया यशोदा की, मैया देवकी की याद आई और जोर से चिल्लाए, माँ करके जैसे ही चिल्लाए। सोई वो जरा नामक व्यक्ति दौड़ कर गया, अरे ये क्या हो गया, मैंने कन्हैया पर बाण चला दिया, अरे मेरे से पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दो कन्हैया, चलो मैं तुम्हें वेद के पास लेकर जाता हूँ। कन्हैया कहते तुम चिंता मत करो, अरे इस संसार में जो भी होता है वो केवल और केवल मेरी मर्जी से होता है, कोई अपने कारण ये कार्य नहीं करता। जब तुमने आज बाण मारा है ये भी मेरी ही मर्जी से मारा है, इसमें तुम्हारा कोई कार्य नहीं था। तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ से जाओ। जैसे ही उद्धव जी महाराज को पता चला कि भगवान अपनी लीला को पूर्ण कर कर जाने वाले हैं, तो ही दौड़े दौड़े आए, उनके चरणों में बैठ गए, रुदन करने लगे, कन्हैया अरे तुम कहाँ जा रहे हो, अरे तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, अरे तुम चले जाओगे तो इस धराधाम पर रहेगा कौन, इनका कल्याण कौन करेगा। और आगे तो ऐसा कलयुग आने वाला है जिसमें कोई किसी से पूछेगा नहीं, कोई किसी से बात नहीं करेगा, सबके मन में द्वेष हो जाएगा। जब आपके वैष्णव भक्त, आपके परम लाडले भक्त कहाँ जाएंगे। भगवान उद्धव जी महाराज की वाणी सुनते हैं और उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान के शरीर से एक ज्योति प्रकट होती है, और वही ज्योति इस धराधाम पर श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हमारे सामने साक्षात ठाकुर जी विराजमान है। वो कहीं गए नहीं है, वो इस धराधाम को छोड़कर गए नहीं है, वो हमारे पास इस रूप में विद्यमान है। इसीलिए कहा गया है श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने श्रीमद् भागवत कथा के रूप में विराजमान है।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये सब बात बता रहे हैं कि परीक्षित, ये मौत है और यहाँ हर किसी को जाना पड़ता है और तुमने तो अपनी मृत्यु को सुधार लिया है। अरे कलयुग ने तेरी बुद्धि बिगाड़ दी थी, इन बुद्धि को नष्ट कर दिया था, पर देख